भी मेरे घर के बाहर नौकरी कर रहा है ना तू, तो मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है? अरे मैम साहब ये क्या आपने, अरे क्या मुसीबत में फंसा दिया मेरे को। अरे मेरी बात तो सुनिए, साहब माफ नहीं करेंगे इस गलती के लिए मेरे को। चलिए माँ को लेके आता हूँ, फिर इन लोगों को बताता हूँ मैं। ये लीजिए। मैं क्या सोच रहा था कि माँ को क्यों ना घर पे ले आऊँ, हमारे साथ ही रह लिया करेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ले आइए ना माँ जी को घर। वैसे भी इतने दिन हो गए माँ जी से मिले हुए, और वो घर आएंगी तो मैं भी उनकी सेवा कर लूंगी। इतनी बड़ी ड्रामेबाज है ना तू, इतने ड्रामे करती है। क्या हो गया जी? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मैंने क्या किया? मुझे पता है, अगर मेरी माँ इस घर में आ गई ना, तू उन्हें चैन से जीने भी नहीं देगी, और जीना छोड़ो उन्हें गेट से अंदर नहीं घुसने देगी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? क्या मुझे नहीं पता वो मेरी सास है, मेरी माँ जैसी है? अरे मेरा तो फर्ज बनता है उनकी सेवा करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? शर्म नहीं आई तुझे? मैं चौकीदार को बोल के मेरी माँ को घर से बाहर निकलवा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं समझ गई। आपको ना पक्का उस सिक्योरिटी गार्ड ने भड़काया है। आप जानते हैं उसने ना आज मुझसे 10,000 रुपए उधार मांगे थे एडवांस पे, मैंने मना कर दिया तो उसने शायद आपको मेरे खिलाफ भड़का दिया है। आप उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, वो झूठ बोल रहा है। अरे चुप कर, झूठ चौकीदार नहीं तू बोल रही है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और जिस चौकीदार की तू बात कर रही है ना, उसको मैं जॉब से निकाल चुका हूँ, और क्यों ना निकालूं उसको जॉब से? मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगा कि एक 2 करोड़ का चौकीदार मेरी माँ के साथ बदतमीजी करे? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। सारी गलतफहमी अभी दूर कर देता हूँ। माँ अरे आप तो माँ जी को अपने साथ ही लाए हैं और मुझसे कह रहे थे कि सोच रहा हूँ माँ जी को ले आऊं। अच्छा किया आपने। माँ जी आप एक काम करिए, यहाँ बैठिए, मैं भी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। रुको, कहाँ जा रही है? माँ जी के लिए चाय बनाने। इतनी दूर से आई है ना, थक गई होंगी। अरे बस बेटा, जितनी सेवा तूने मेरी कर ली ना वही बहुत है, मुझे नहीं पीनी तेरे हाथ की चाय। और एक बात बता, मैं जब भी तुझे फोन करती थी और बोलती थी कि मेरी बात धीरे से करा दे, तू क्या कहती थी? अभी काम में बिजी है, अभी घर पे नहीं है। मतलब तू मेरी बात ही नहीं कराना चाहती थी मेरे बेटे से? अरे इसको तो पता भी नहीं होगा कि मैंने कितने फोन किए इसे मिलने के लिए मैं कितनी बार यहाँ पर आई हूँ। नहीं माँ जी ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। चुप कर, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि कल को मुझे सब पता चलेगा तो क्या होगा? अरे मेरी माँ मुझसे बात करना चाहती थी और तूने मेरी माँ से एक बार भी बात नहीं करवाई। तेरी वजह से माँ मुझसे नफरत करने लग गई। उनको ऐसा लगने लगा था कि मैं उनसे बात ही नहीं करना चाहता, उनसे मिलना नहीं चाहता। अब मुझे समझ में आ गया तू मेरी माँ को इस घर में देखे ना खुश नहीं है, इसलिए मेरी माँ नहीं, अब तू इस घर से भाग जाएगी। नहीं नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे घर से क्यों निकाल रहे हैं? देखिए मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वो माँ जी का फोन आता था ना तो मैं उन्हें आने से मना कर देती थी, वो बस इसलिए कि वो घर आएंगी ना तो मेरा काम बढ़ जाएगा। और आपको तो पता है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं इतना सारा काम कर नहीं सकती एक साथ, और मैं माँ जी से काम करवाऊंगी अच्छा भी नहीं लगता। बस इसलिए मैंने ये सब किया, मेरे और कोई इरादे नहीं थे, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे तेरी कोई परवाह नहीं है। जब तूने मेरी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, मैं तेरे बारे में क्यों सोचूं? निकल इस घर से। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं माँ जी से भी माफी मांग लेती हूँ। हाँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, माफ कर दीजिए मुझे। मैंने बोला ना, निकल फटाफट। बेटा कोई बात नहीं, माफ कर दे इसे। लेकिन बहू जो तूने किया है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं था। तू एक माँ को उसके बेटे से अलग कर रही थी। बेटा ये बात तुझे तब समझ आएगी जब तू खुद माँ रुक जा बेटे, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। यकीन ना आए तो करके देख लो। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे।